साथियों, आए एक देश से, आए एक बाट, हवा लगी भ्रम के, हो गए 12 बाट। अपने केंद्र बिंदु से चलकर हम लोग अभी जहाँ हैं, या आप लोगों को एक चीज़ मालूम होगा, एक सुंदरी अपने ससुराल को जाती है, क्या पाती है वहाँ? अपने ही पति के हाथों बसाई नगरी को पाती है वो, नहीं अपने ही पति के बसाई नगरी में वह जाती है। जाती किसके साथ है? अपने ही पति के साथ जाती है। यही न हमारे परंपरा में एक नियम है। या वैसे यह स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्म इसको कहते हैं। इसकी परिभाषाएं एक ही जैसी है, चाहे वह दर्शन कोई भी क्यों न हो, पर टीकाकारों ने इसके अर्थ जैसा किया है, कुछ उसमें भिन्नता दुनिया वालों को महसूस हो रही है। वो नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ी सी डीपली देखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ प्रचलित एक खंड काव्य है श्रीमद् भागवत गीता। उसने श्री कृष्ण जी ने इस तत्व के विषय में अपनों को समझाया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, एक उनकी मूल वाक्य है। इस वाक्य का ये अर्थ है, जिस वस्तु को, जिस तत्व को ढूंढने के लिए कोई मथुरा कोई काशी खोजे, कोई भटकत कावा काशी, वह वस्तु हमारे अंदर ही है। अगर अंदर पाने का प्रयास करें तो ये उद्देश्य मेरा पर्याप्त रहेगा कि आज तक किसी को शांति मुक्ति ज्ञान वैराग्य का अगर विराम मिला है तो अपने ही अंदर में मिला, बाहर उसको पा नहीं पाया है। एक रमणी है सदगुरु कबीर कथित बीजक के अंदर, साई के संग सासुर आई, संग नहीं सूती स्वाद नहीं पाई, गयो जवानी सपने के नाई, जनाचार मिली लगन सुधाए, जना 5 मिली मंडप छाई, सखी सहेलरी मंगल गावे, सुख दुख माथे हरदी चढ़ाई। शब्द हैं, शब्द का शब्दार्थ भी सरल है, इसमें कोई छाया नहीं है। शब्द है, सबके शब्द का शब्दार्थ भी एकदम सीधा है। साईं के संग सासुर आई, संग नहीं सूती स्वाद नहीं पाई, गई जवानी सपने के नाई। अगर इस संसार के मानचित्र में हम अपने आप को ढूंढें तो मैं जो इस धरती पे पैर रखा हूँ, मेरा शरीर जो इस दुनिया संसार में आया है, तो बहुत कुछ को साथ में लेकर आया है। क्या मुट्ठी बांध के आया जग में। कहने का आशय है कि बहुत बड़ा भोग को लेके, प्रारब्ध को लेके, क्रिया को लेके, कर्म को लेके, कर्म के फल को लेके, जहाँ तक कि
आके 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इतनी सारी वस्तुओं को अपने मुट्ठी में बांध के लाके इस संसार में जीते हैं। और जिस संसार में जीते हैं तो इस संसार का जो सृजनहार था उसको भी अपने साथ ही में लाए हैं। चूँकि वहाँ तभी आपने सुनी ना कि ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतराल रहनी माया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। वह भी महातत्व महाशक्ति हमारे ही अंदर में है, हम भी यही हैं। अगर इसके पीछे मैं चलूं, इसको पाना भी ज़रूरी ही है। कि ये क्यों पाना ज़रूरी है, तो मैं मोटे तौर पर आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे किसी वस्तु को पाने के लिए, पाने के बाद भी उसमें एक क्रिया होता है। वह क्रिया क्या है? तो ठीक है, ऑक्सीजन हल्ला हो रहा है। अगर आपके श्लेष्मिक झिल्ली में वह शक्ति न हो, ये खराब हो, ये जाम हो, तो यही आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए उसको पाने के लिए तो इसको फ्रेश करना पड़ेगा। मछली पानी पीती है, लेकिन वह उलट के गल्फर में लेके पीती है। ये मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी तेल का अवशेष पाया जाता है, लेकिन उसको एक रिफाइनरी में ले जाके उसको साफ और रिफाइन करके उससे उसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं, चिराग में जलाते हैं, गाड़ी मोटर घोड़ा चलाते हैं। डायरेक्टे चला देंगे एक क्रिया के अभाव में तो वह सार्थक वस्तु नहीं होगा। चंद्र ग्रहण लगती है, ठीक है, चांद को हम लोग वैसे माँ कहती थी पहले बच्चों को, देखो जी चांद को ऐसे मत देखना, नीरी आँख खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करो ना, एक थाली पानी ले लो, पानी को अस्थिर होने दो और उसमें झांको और चंद्र ग्रहण को देखो। कहने का ये मतलब छाया देखोगे तो उसी को, लेकिन छाया में देखोगे आँख पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मानते हैं कि एक दूसरा बच्चा जाके थाली के पानी को झकझोर दे तो कितने चंद्र ग्रहण उसमें नजर आएंगे? सैकड़ों हजारों, जितने तरंग उतने चंद्र ग्रहण। उस चंद्र ग्रहण को सही सलामत आप तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक ये थाली का पानी स्थिर नहीं हो जाए। जब थाली का पानी स्थिर हो जाएगा, कहने का भाव मेरा ये है, इस दुनिया संसार में दौड़ते फिरते व्याकुल शोकाकुल शोक संतप्त जो हम हैं, तो हम अपने आप के चित्त को उतना ही स्थिर जब कर लेंगे जितना स्थिर वह पानी हुआ, उतना ही स्थिर यदि हम अपने चित्त को भी अगर कर लेते हैं तो हो सकता है उसको हम देख पाएंगे। उसके लिए एक स्थिरता की जरूरी है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा संग नहीं सूती। कहने का मतलब है इस दुनिया में रह करके आपने कुछ किया नहीं, आपने पाने के लिए कुछ किया नहीं। पाना भी जरूरी है और पाने के लिए कुछ न कुछ करना भी जरूरी है। यह आपके जीवन के विषयों से बाहर की विषय नहीं है, आपके ही जीवन जीने का एक स्टाइल है, एक सिस्टम है, एक परिभाषा है। उसको अपना करके जिए तो वही हुआ उसको पाने की क्रिया को करना। संग नहीं सूती। अगर आपने वैसा प्रयास नहीं किया, वैसी भक्ति नहीं की, वैसा प्रेम आचरण नहीं किया, वैसा स्वभाव को नहीं बदला, तो सज्जनों ये चंद दिनों की जिंदगी है, गयो जवानी सपने के नाई। ये सपने में संसार 2 दिनों का बीत जाएगा और हम खाली रह जाएंगे, हाथ मलते मलते पछताते।